साइबर सिटी की तरफ जा रही हैं। बताना चाहूँगा आपको कि साइबर सिटी के बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाएं कि भाई ये कंप्यूटर है, इससे ये फ़ायदे लिए जाते हैं। आप बाहर के मुल्कों में देखें, इंडिया ने जो साइबर सिटी बनाई है, अमेरिका कैलिफोर्निया साइबर सिटी के बाद सबसे बड़ा इंडिया में बना रहे हैं वो। ऐसे ही है सर। तो क्यों इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? उनको पता है कि अगर हमने ये ऊपर जाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हम इसको साथ लेकर चलेंगे। अगर हम इसी चीज़ से पीछे हटते हैं तो हम आगे बहुत हमारा मुल्क गरीब हो गया और मज़ीद और गरीब हो जाएगा। इंडिया ने ये चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। आप बताएं वो क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा आईटी की तरफ ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो आपको पता है, हम आपके लिए पाकिस्तान से जुड़ी हुई न्यूज़ लेकर आते हैं और उसमें आज हम एक बड़ी ही रोचक और ख़तरनाक न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपको हम जाहिलपना दिखाएंगे पाकिस्तान का और उनका एजुकेशन सिस्टम दिखाएंगे कि कितना गिरा हुआ एजुकेशन सिस्टम है उनका। क्योंकि उसमें पाकिस्तान में जो है स्कूल की कोई अहमियत नहीं है दोस्तों, ना ही कॉलेज की है। वहाँ पर जो भी है सारे के सारे आपको एक तो डॉक्टर मिलेंगे, हर किसी के नाम के आगे आपको डॉक्टर मिल जाएगा ईजिली। और उनसे आप पीएचडी का पूछेंगे तो वो ज़्यादातर मदरसे से ही पीएचडी किए हुए मिलेंगे। इसलिए वहाँ से ज़्यादा आतंकवाद निकलता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जिहाद ही सिखाया जाता है। ऐसे ही इंटरव्यू में आपको हम एक वकील से भी मिलाएंगे जिनको ये भी नहीं पता कि साइबर सिटी होता क्या है, साइबर किस से रिलेटेड करता है, कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी किसके साथ रिलेट करती है। तो इसी ज़्यादा रिलेट करते हुए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। चलो करते हैं वीडियो। नाम आपका? फैसल भट्टी नाम जी। क्या करते जी? लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये कि आपको एक सिटी की वीडियो दिखाने लगा हूं। जी जी। वो पहचानना कि आपने कि ये सिटी कहाँ की लग रही है। पहले बता दूं कि ये पाकिस्तान नहीं है, और वो ज़रा वीडियो देख के आप बताइएगा कि साइबर सिटीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ में मौजूद है। साइबर सिटी का आपको अंदाज़ा ही होगा ही कि साइबर सिटी क्या होती है। ये देखिए जी, दुबई। दुबई। नहीं भाई, दुबई नहीं है ये। क्या लग रहा है? मुझे इस्लामाबाद लग रहा है। साइबर सिटी पाकिस्तान में है? मेरे ख्याल से है। साइबर सिटी वाकई में है? हाँ जी है, बिल्कुल। अच्छा, जी कब जी। बना था ये? 1947 को। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। साइबर सिटी हमारे मुल्क में है? जी जी बिल्कुल है। आपको पता ही नहीं? मुझे पता ही नहीं, आप बता दें अभी ऑडियंस को बता सारे दें। भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क में साइबर कंट्री है। साइबर सिटी बनाई है हमने? जी जी बिल्कुल बनाई है। कहाँ पे बनाई है? ये ग्वादर वाली साइड पे बनी है। यार मजाक कर रहे हो मेरे नहीं से? सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है? उधर पे ये जो साइबर सिटी होती क्या है? साइबर सिटी यही होती है जहाँ पर हम घूमते फिरते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ पर। अबे नहीं वकील साहब, साइबर सिटी ये नहीं होती यार। अच्छा। साइबर सिटी वहाँ पर आप टेक के मामलात को डील करते हैं। पूरा जितना भी टेक आपके जैसे आईटी इंडस्ट्री जितनी भी होती है, जी जी। फॉरेन जितने भी, फॉर एग्जांपल के आपका गूगल का वहाँ पर मतलब कि उन्होंने लगाया, या इस तरह के आईटी जितनी भी हो, कंप्यूटर के सिस्टम जितने भी आपके मुल्क के सॉफ्टवेयर वहाँ से डील होते हैं, उसे कहते हैं साइबर सिटी। जी जी। साइबर सिटी बनाई इस तरह की? नहीं ऐसी है ही नहीं है। सिर्फ एक अरफा करीम टावर बनाया है यहाँ पर, आपको पता ही होगा। जी जी उसके अंदर आईटी डील होती है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये बताएं कि ये कौन सा मुल्क लग रहा है आपको? ये अमेरिका ही होगा भाई। हाँ जी, अमेरिका। अमेरिका। आपको पता कौन सा है? दुबई है, मुझे दुबई दुबई लग रहा। गेस करो यार, फिर भी दुबई भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। ये पाकिस्तान ही है। हाँ जी, पाकिस्तान नहीं है भाई। ये ओप्पो की कंपनी इधर ही है। इंडिया में ओप्पो की कंपनी थी, वो ओप्पो इंडिया में भी हो सकता है। वैसे क्या इंडिया इतना डेवलप है वैसे कि वहाँ पर हो? भाई हो सकता है, इंडिया ही है। इंडिया ही है। इंडिया है। इंडिया है? इंडिया। इंडिया में कहाँ डेवलपमेंट होनी यार, वो गरीब मुल्क है। नहीं वो हमसे ऊपर, साइबर सिटी वो है भाई वहाँ पे? हमसे ऊपर चला गया बिल्कुल। साइबर सिटी है वहाँ? हो सकता है उधर ही है। अच्छा, उधर ही है। उधर ही है। इंडिया में। इंडिया में? इंडिया में। अंकल आपको कैसे इतना कंफर्म कर? उसकी वजह ये है ना, यहाँ पाकिस्तान में एक एजेंसी आई थी चाइनीज में, हम पाकिस्तान में मोबाइल बनाएंगे, हम आपके बंदे जो है ना यहाँ काम करेंगे, हमें मोबाइल बनाने की इजाज़त दे दो। जरदारी दौर की बात है ये। तो उस टाइम जरदारी साहब नहीं माने थे, वो इंडिया चले गए थे चाइना वाले। इंडिया से जो है ना उन्होंने जगह ली, या
फैक्ट्री खोली, अब वो इंडिया में मोबाइल बन रहे हैं, जो चाइना बनते थे ना वो इंडिया बन रहे हैं। ओप्पो मोबाइल के बिल बोर्ड तो हमारे इधर भी लगे होते हैं ना। हाँ जी, मगर के बात नहीं समझे, पहले वो बननी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जगह बननी थी, डील नहीं हो पाई, डील नहीं हो पाई जरदारी साहब की। उसके बाद वो चले गए इंडिया, इंडिया वो आप मोबाइल बना रहे, इंडिया के कितने मोबाइल निकल आए आप। बिल्कुल अंकल ने सही कहा, दुरुस्त जवाब दिया कि ये इंडिया ही है। हाँ जी, सर वहाँ पर एक साइबर सिटी नहीं है, वहाँ पर 3-4 हैं जहाँ पर टोटली गूगल डील होता है। वहाँ पर अभी तक हमारे मुल्क के अंदर तो ये हमारे पॉलिटिशियन ये बात चला रहे थे कि भाई कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको बंद कर दो। क्या सोशल मीडिया को बंद करके आज के टाइम के अंदर जो लोग सोशल मीडिया से कमाकर इस मुल्क के अंदर ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, उसको बंद करेंगे तो ये बिलियन और डॉलर सारे रह जाएंगे, फिर कैसे गुजारा होगा? नुकसान है मुल्क के लिए, नुकसान है ना। नुकसान है। तो क्या दुनिया साइबर सिटी की तरफ जा रही है? बताना चाहूँगा आपको कि साइबर सिटी के बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाएं कि भाई ये कंप्यूटर है, इससे ये फ़ायदे लिए जाते हैं। आप बाहर के मुल्कों में देखें, इंडिया ने जो साइबर सिटी बनाई है, अमेरिका कैलिफोर्निया साइबर सिटी के बाद सबसे बड़ा इंडिया में बना रहे हैं वो। ऐसे ही है तो सर। क्यों इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? उनको पता है कि अगर हमने ये ऊपर जाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हम इसको साथ लेकर चलेंगे। अगर हम इसी चीज़ से पीछे हटते हैं तो हम आगे बहुत हमारा मुल्क गरीब हो गया और मज़ीद और गरीब हो जाएगा। इंडिया ने ये चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। आप बताएं वो क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा आईटी की तरफ ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? असल वजह ये है, वहाँ पहले गुर्बत थी, अब गुर्बत नहीं है वहाँ इंडिया के अंदर, अब नहीं है, पहले थी। महंगाई भी नहीं है वहाँ पे। महंगाई भी नहीं है और गुर्बत भी नहीं है। अब ये जो चीज़ें आ गई ना, ये गूगल आ गया, ये आ गया, इनसे उन्होंने बहुत फायदे उठाए हैं। हमारे तो पास सीईओ भी इंडिया नहीं है, तो हमारे पाकिस्तानियों ने फायदे नहीं उठाए, नहीं उठाए। तो हमारे मतलब जो हुक्मरान है उन्होंने फायदे उठाने चाहिए, या कंपनी ले आनी चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये नहीं है। अब ये जो चीज़ें आ गई ना, ये गूगल आ गया, ये आ गया, इनसे उन्होंने बहुत फायदे उठाए हैं। हमारे पास सीईओ भी इंडिया नहीं है, तो हमारे पाकिस्तानियों ने फायदे नहीं उठाए, नहीं उठाए। तो हमारे मतलब जो हुक्मरान है उन्होंने फायदे उठाने चाहिए, या कंपनी ले आनी चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये इसका फायदा उठाना चाहिए। जो आज इंडिया फायदा उठा रहा है वो पाकिस्तान ने उठाना चाहिए था। कैसे हालात हैं यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ तो क्या जितने को तरक्की करनी चाहिए, जितनी तरक्की बांग्लादेश ने कर ली आज के टाइम के अंदर, अफगानिस्तान ने कर ली, क्या हमने उतनी तरक्की कर रहे हैं हम लोग? क्या तरक्की की तरफ जा रहे हैं हम लोग? और भाई जब अपनी लड़ाई नहीं खत्म होती तरक्की क्या करेंगे? जब अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती तरक्की क्या करेंगे? मुझे बता, किस चीज़ की तरक्की करेंगे? जब हम एक दूसरे की दीवार पकड़ रहे हैं तो क्या तरक्की होगी? तरक्की तो वो होगी जब अपनी लड़ाई खत्म होगी, तरक्की की तरफ सोचेंगे, जहन जाएगा, तो उससे पहले तो कोई तरक्की का चांस नहीं है। सर हमारे ताल्लुकात अब बताइएगा कि कौन से पड़ोसी के साथ ज़्यादा बेहतर है? चाइना के अलावा हमने कौन से हमारे हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हुए हैं? ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, किसके साथ सबसे बेहतर है? चाइना का साथ बेहतर है। चाइना के अलावा? चाइना से अलावा जो इस्लामी मुल्क है उनसे, इस्लामी मुल्क के साथ सही है हमारे ताल्लुकात? उनसे सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। चाइना से बहुत अच्छी है। नहीं अच्छा, मैं अब एक बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली दुबई ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी वीज़े पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन इंडियंस के वीज़े खुले हैं। वो कहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे मुल्क में काम करो। भाई इंडियन ने कहा, मतलब वो कुछ अरूज पे गए तो इंडियन को बुला रहे हैं। पाकिस्तान की तो असल वजह लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते। अब क्या पैसे मांग रहे हो? पैसे मांगने ना मांगने वक्ती बात है, मगर पैसे जब भी मांगे ना, हम गरीब है, हमारे मुल्क में हालात नहीं है वो जो होने चाहिए। अब बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, बेरोजगारी है, किसी को ये नहीं पता भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब आटे के थैले दे रही है मरीम साहबा गरीब आदमियों को, चलो कोई रोजगार चलेगा उनका, जिसे रोटी नहीं मिलती थी उसे खाना तो मिलेगा। भाई मैं भाई की तरफ जाना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ अंकल, सॉरी उसके लिए। भाईजान बताएं कि हमारे ताल्लुकात हमारे चाइना के अलावा कौन से पड़ोसी के साथ सबसे बेहतर है? सर मैंने नज़र में देखा जाए तो किसी के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। और वो लोग हमें अब समझते ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं, वो हमारे काम ही ऐसे हैं। हमारे जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, विजिट वीज़ा, वहाँ पर जाकर वो स्टे कर जाते हैं, वहाँ पर भिखारी बन जाते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे मुल्क को बैन कर दिया। पहले कुछ कंट्री थी, पूरा मुल्क बैन किया हुआ है, कोई बंदा जा नहीं रहा, रोज़गार के मौके नहीं है, ना इधर है ना उधर है। इसलिए फिर हम दिन ब दिन भाई जान इधर भूखे मरते बाहर जाते हैं, भीख नहीं मांगे क्या करेंगे? जब यहाँ रोजगार होगा तो वहाँ जाने की लोड़ ही नहीं है,
फिर यहाँ से जाते हैं बच्चे, चलो भाई मांग तांग के चले गए, वहाँ चलो यार कोई काम नहीं लगा, वो भीख ही मांगेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे देखते हैं यही हालात रहे, दुनिया हमें बैन करती रही, अभी सऊदी अरेबिया या अब दुबई की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं। पहले तो वो कहते थे कि भाई मुसलमान पाकिस्तान है तो मुमकिन है सब कुछ, हर चीज़ें पाकिस्तान के बगैर वो कोई फैसला भी नहीं करते थे। आज वही चीज़ें वो इंडिया पर शिफ्ट कर गए, वो कहते हैं कि भाई इंडिया है तो हम फैसला करेंगे, अदरवाइज कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कैसे कर लिया है दुनिया के अंदर कि आज इंडिया के हाँ या ना से उसके फैसले हो रहे हैं? सर इंडिया ने बेसिक देखें, इंडिया ने तरक्की की है, इंडिया ने हर टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में है, उनके पास रोज़गार भी है, उन लोगों को रोज़गार भी दिए। इधर देखें किसी के पास रोज़गार ही नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। अगर रोज़गार हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, लोग दूसरे कंट्री लोगों हमारी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। अब कोई इज़्ज़त नहीं करता, हमें कोई काम नहीं देता, इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे तो जाए। देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कितना डाउन है, उनको कुछ नॉलेज है ही नहीं है। और ऐसी ही मजाकिया तौर की ये वीडियो उन पे है तो एक तंज ही, लेकिन उनको तो कुछ समझ आने वाला होता भी नहीं है और ना ही वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा ही है, चलो किसी का तो मनोरंजन वो कर रहे हैं, इसी बहाने इंडिया का भी दिल बहल जाता है उनके कॉमेडी शोज़ देख के। तो इसी तरह की रोचक वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास, आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।